हेलो दोस्तों, क्या हालचाल। होप सब बढ़िया कर रहे होंगे। आपका फिर से स्वागत है एक और नई वीडियो में क्रिकेट वाला चैनल पर। सो हम एक मिशन कह लो या एक ना एम की वजह से कि एम मान लो कि पंटर्स को जितना आता है इतना सिखाते हैं। देखो मेरे को ना 1 या 2% क्रिकेट आता है, तो मैं 1 या 2% आपको सब सिखा दूंगा। तो आपका स्वागत है एक और नई वीडियो में। वीडियो का नाम होगा और मोस्ट अवेटेड वीडियो अपने चैनल की, पिच रिपोर्ट। जितना भी मैंने पढ़ा है, जितना भी मैंने सीखा है पिच रिपोर्ट का, मैं सब यहाँ पर आपको बता दूंगा। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले कंटेंट क्या होगा अपने वीडियो का। वीडियो थोड़ी लंबी होगी, जो देख लेगा थोड़ा समझ आ जाएगा उस पिच के बारे में, बहुत ज़्यादा समझ आ जाएगा। जितना मुझे आता है, जितना मैंने देखा है, मैं ये नहीं कह रहा हर एक चीज़ पॉइंट टू पॉइंट है, जितना मैंने देखा है पास्ट टाइम में मैं उतना बताने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले टाइप ऑफ पिचेस, कितने तरीके की पिचेस होती हैं। वेट और ड्राई पिचेस पे क्या फ़र्क पड़ता है। टाइप ऑफ सॉइल, जी हाँ, रेड और ब्लैक सॉइल के बारे में बताएंगे हम आपको। ड्यू फैक्टर, बिल्कुल भाई, किस कंट्री में कितना ड्यू फैक्टर लगता है चेज़ में, वो बताएंगे। और सबसे खतरनाक रेन फैक्टर, नहीं यार ये फैक्टर है एक तो, यार ये ऑटो सजेशन गलत कर देता है मेरे वर्ड्स को। रेन फैक्टर बताएंगे। ओके, फैक्ट्री नहीं है ये चलिए शुरू करते हैं। देखो, टाइप ऑफ पिचेस, 4 तरीके की मेन पिचेस होती हैं। सबसे पहली ग्रास पिच, जिस पिच पे ग्रास होता है, इमेज के साथ सब समझाएंगे। क्रैक्स पिच, जिस पिच पे क्रैक्स होते हैं। ग्रास प्लस क्रैक पिच, जिस पिच पे घास भी होती है और क्रैक्स भी होते हैं। और फ्लैट पिच, ये बैट्समैन की पिच होती है। ग्रास प्लस क्रैक्स पिच होती है, ये भाई बैट्समैन के लिए नाइटमेयर होती है, मतलब डरावना सपना। यहाँ पेसर्स और स्पिनर हालत ख़राब कर देते हैं। और ये आपको यूएसए T20 वर्ल्ड कप में मिला होगा 2024 में, जहाँ 120-110 रन भी डिफेंड हो गए थे। चलिए, टाइप ऑफ सॉइल्स। सॉइल्स 2 तरीके के होते हैं, रेड सॉइल और एक ब्लैक सॉइल। रेड सॉइल है कॉमनली फाउंड इन सब कॉन्टिनेंट। जो रेड सॉइल होता है वो मेजरली सब कॉन्टिनेंट में पाया जाता है। सब कॉन्टिनेंट मतलब एशिया कंट्रीज़ में, इंडिया, पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, वहाँ पर ये पाया जाता है। ये स्पिनर्स के लिए ज़्यादा अच्छा नहीं इतना अच्छा नहीं रहता। बैट्समैन के लिए काफ़ी अच्छा रहता है, जो बैट्समैन फ्रंट फुट पे खेलते हैं। स्पिनर्स के लिए अच्छा क्यों नहीं रहता, क्योंकि बॉल टर्न नहीं होती और ग्रिप नहीं होती है ना, तो बॉल सीधे सीधे आते जाते, टर्न नहीं होती इसमें। पेसर्स को थोड़ा मदद मिल जाती है बाउंसर्स की वजह से, कि थोड़ा बाउंसर्स मारते हैं ना पेसर, जैसे जसप्रीत बुमराह बाउंसर मारते हैं, उन्हें थोड़ी हेल्प मिल जाती है। बाकी स्पिनर्स को ज़्यादा हेल्प नहीं मिलती। और बैट्समैन जो फ्रंट फुट पे खेलता है, थोड़ा आगे बढ़ के खेलता है, वो यहाँ पे अच्छी खासी इनिंग प्ले कर लेता है। ठीक है, और ये होती है रेड सॉइल इंडिया में। वैसे तो देखो सॉइल्स का क्या है कि अब ये मान लो कि थोड़ा वर्ल्ड इकोनॉमिकली अच्छा हो गया तो कहीं भी कोई सी पिच मिल जाएगी आपको, जहाँ पर रेड सॉइल भी नहीं होती है, वहाँ पर भी मतलब एक्सपोर्ट करा देते हैं सॉइल। पर मेजरली जो रेड सॉइल होती है इंडिया में पाई जाती है। बाकी पिचेस तो आपको हर जगह मिल जाएंगी रेड सॉइल की, क्योंकि एक्सपोर्ट हो जाता है ना सब चीज़ अपना यहाँ से वहाँ। वीडियो देख लेता हूँ, बनना नहीं बनना। ठीक है, सेकंड होता है ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल है कॉमनली फाउंड इन ट्रॉपिकल एरिया, सी साइड। ट्रॉपिकल एरिया कौन सा होता है भाई, जहाँ पे सी साइड्स होती हैं, जैसे कि आपका ऑस्ट्रेलिया चारों तरफ से सी में है, न्यूजीलैंड सी में है, और आपका वेस्ट इंडीज़ आइलैंड की तरफ वो सीज में है, तो ब्लैक सॉइल होते हैं वहाँ पे। तो स्पिनर्स के लिए बेस्ट होते हैं, ये बेटर होते हैं, क्योंकि वहाँ ग्रिप होती है, बॉल टर्न भी होती है, मतलब स्पिनर्स अच्छा खासा वहाँ करते हैं ब्लैक सॉइल पे, आपने देखा भी होगा। अनएक्सपेक्टेड बाउंस होता है, अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर होता है बॉल्स का, तो यहाँ पे बैट्समैन के लिए थोड़ी सी दिक्कत आती है, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड बाउंस होता है, कहीं से भी बाउंस आती है। जैसे आपने टेस्ट मैच में देखा होगा ना, ब्लैक सॉइल होते हैं वो ज़्यादातर पिचेस फॉरेन की, सी साइड, वहाँ पे क्या होता है एकदम बाउंस आता है, मुंह पे लग जाती है, चेस्ट में लग जाती है, तो ऐसा करके अनएक्सपेक्टेड बाउंस होता है। और आपने देखा होगा कि ज़्यादातर टेस्ट मैच के लास्ट 2 डेज में स्पिनर्स बहुत 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 बॉल टर्न कराते हैं। वो इसलिए होता है क्योंकि ब्लैक पिच, वो ब्लैक बॉल होती है, क्रैक्स पड़ जाते हैं, तो उसमें अच्छी खासी टर्न मिलती है आपको। पर यहाँ पे जो क्लासिक प्लेयर होता है, जो बैक एंड पे खेलता है, थोड़ा रुक के खेलता है, के राहुल है, वो अच्छा खासा करता है। जैसे IPL 2024 में आपको लखनऊ में ब्लैक सॉइल की पिच मिली होगी, पर आप कह रहे भाई सी साइड, मैं कह रहा हूँ ना कहीं से भी पिच एक्सपोर्ट हो जाती है अब ईजिली। तो लखनऊ में आपको मिली थी, तो लखनऊ में के राहुल अच्छी खासी इनिंग खेल रहा था, क्योंकि क्लासिक प्लेयर है, बैक एंड पे खेलता है, तो यहाँ पे बैक एंड्स के लिए अच्छा खासा मदद है। पर स्पिनर्स को इतनी मदद नहीं है, बस एक बाउंस से मदद है कि अनप्रिडिक्टेबल बाउंस होता है, बाकी सब स्पिनर्स का गेम है ब्लैक सॉइल का। आगे बढ़ते हैं। सेकंड फैक्टर अपना वेट और ड्राई फैक्टर। चिंता मत करो, वीडियो थोड़ी लंबी रहेगी, सब समझाऊंगा, इमेज के साथ सब दिखा दूंगा। वेट और ड्राई फैक्टर, देखो जो वेट पिच होती है ना, मतलब गीली पिच, बारिश पड़ जाती है, थोड़ी गीली पिच होती है स्टार्टिंग से ही, जो जब पिच रिपोर्ट दिखाते हैं टॉस के 1 मिनट पहले पिच रिपोर्ट दिखाते हैं, वो देखा करो आप, पिच कैसी है वो सब बताते हैं, कमेंटेटर बताते हैं, मतलब उनकी बातों पर ज़्यादा ध्यान मत दो, पर अपना थोड़ा लॉजिक लगाओ। कभी कभी वो फेक दिखा देते हैं, वो सब पैसे खा के बैठते हैं, तो कभी कभी ज़्यादा बड़ा चढ़ा के बोल देते हैं, पर आप थोड़ा थोड़ा मतलब
कुछ मैच इसमें देखोगे, जब कंसेप्ट पकड़ने लग जाओगे थोड़ा थोड़ा आपको समझ आएगा। वेट पिच में क्या होता है, बॉलर्स वो होती है फेवरेट, क्योंकि जब पानी रहता है थोड़ा थोड़ा, गीली रहती है पिच, ज़्यादा पानी नहीं, बस गीली रहती है थोड़ी थोड़ी, तो जब बॉल टप्पा खाती है तो रुक के आती है, फंस के आती है, तो सीम पेसर्स के लिए अच्छी है, तो अच्छी खासी स्पिन का मतलब सीम हो जाती है बॉल, पेसर्स के लिए अच्छी है। ड्राई पिच होती है, सूखी पिच, सपाट जो पिच कहते हैं ना, फ्लैट पिच एकदम, वो बैट्समैन के लिए अच्छी होती है, बॉल पट के सीधे बैट्समैन पे आती है, मतलब बॉल टप्पा खाई सीधे बैट्समैन के पास आती है, कोई दिक्कत नहीं होती। बाउंस भी आ रहे हैं तो बाउंसर से भी अच्छे खासे लेग में छक्के मारते हुए आपको रोहित शर्मा यहाँ पे मिलेगा ड्राई पिच पे। ड्राई पिच मेनली इंडिया में मिलती है, वेट पिच भी कर देते हैं अब तो, सब जुगाड़ कर देते हैं ना। तो फिर आता है ड्यू फैक्टर। ड्यू फैक्टर बहुत मेन होता है आपके चेस टीम के लिए। सेकंड इनिंग में रात का टाइम मैच होता है, ड्यू पड़ती है, ओस जिसे कहते हैं, नमी जो आती है ना, ओट्स आती है, तो ड्यू फैक्टर इंडिया, साउथ अफ्रीका, इंडिया, श्रीलंका, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में आपको ड्यू फैक्टर होते हुए मिलेगा। ओके, पर इंडिया, साउथ अफ्रीका, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश, ये 5-6 कंट्री हैं जहां आपको ड्यू फैक्टर का बहुत बड़ा मेजर रोल मिलेगा। जैसे आपने आईपीएल में देखा होगा या इंडिया में कोई मैच होते हैं वुमेन्स के कोई से भी, जहाँ पे रात के टाइम नमी आ जाती है ना, जैसे रात के टाइम ओस आती है, तो वहाँ पे चेस टीम को बहुत मदद मिलती है। क्यों? क्योंकि जब बॉलर बॉलिंग करा रहा है, स्पिनर स्पिन नहीं करा पाता, पेसर्स को थोड़ी हेल्प मिलती है, पर स्पिनर्स को तो बिल्कुल भी हेल्प नहीं मिलती, क्योंकि गीली पिच पे बॉल टर्न नहीं होती और ग्रिप नहीं होती, स्पिनर्स का काम ही स्पिन कराना है, वही नहीं हो पाती, तो वहाँ पे बॉल दिक्कत आती है थोड़ी। तो इंडिया, श्रीलंका, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में आपको ड्यू फैक्टर मिलता है, तो आप आंख बंद करके चेस पकड़ लेना, ठीक है। पर ड्यू फैक्टर ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे, जो बाहर की कंट्रीज़ हैं आपके, यूएसए, ओमान, नीदरलैंड, इन सारी कंट्रीज़ में ड्यू फैक्टर इतना मतलब इंपॉर्टेंट नहीं होता। रात के टाइम मैच भी होता तो आप देखोगे कि डिफेंड भी होते हैं ड्यू फैक्टर में। तो ड्यू फैक्टर के लिए आप 5 कंट्री याद कर लेना। यहाँ पे मैंने 4 लिखे हैं, इंडिया, श्रीलंका, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ठीक है। मतलब यहाँ पे भी ड्यू फैक्टर काम करता, पर उस लेवल का नहीं करता जितना इंडिया में करता है। विद एक्सपीरियंस आप सीख जाओगे। सेकंड टिप ऑफ दी डे है ना, तो ये है अपना रेन कंसेप्ट। ओके, सो रेन कंसेप्ट मैंने आपको बताया था, नॉन एशिया कंट्रीज़ में आफ्टर रेन पिच हार्ड हो जाती है। हार्ड का मतलब वो सपाटा वाली हार्ड नहीं, हार्ड मतलब टफ खेलने के लिए हो जाती हैं इन वाइट बॉल एज वेल एज रेड बॉल्स। सो यू कैन पिक मोस्टली डिफेंड केसेस। वही है कि जो आपकी नॉन एशिया कंट्रीज़ होती हैं, जैसे आपका ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, और जो बाहर की कंट्रीज़ होती हैं, यूएसए, जितनी बाहर की कंट्रीज़ हैं, इंग्लैंड, वहाँ पे बारिश पड़ती है, उसके बाद पिच हो जाती है टफ, तो आपको मोस्टली डिफेंड में आपको अच्छा खासा कलर देखने को मिलेगा। तो नॉन एशिया कंट्रीज़ में आपको डिफेंड टीम पकड़नी है, ये नॉन एशिया कंट्रीज़ वाला कंसेप्ट है। और फिर श्रीलंका एक लौती ऐसी कंट्री है एशिया के अंदर जहाँ पर पिच टफ हो जाती है रेन के बाद, आफ्टर आपका रेन के बाद टफ हो जाती हैं आपका ब्लैक और वाइट बॉल में। अभी श्रीलंका न्यूजीलैंड का मैच था, आपने देखा हो कितना खतरनाक तरीके से उड़ाया था, पूरा न्यूजीलैंड की हालत ख़राब कर दी थी। और अभी कल का ही मैच था आपका ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान का। ऑस्ट्रेलिया में मैच था, बारिश पड़ी थी, ऑस्ट्रेलिया ने 93 रन मारे थे 7 ओवर में, ओवर कम हो गए थे, और पाकिस्तान के 16 रन पे ही 5 विकेट गिर गए। तो वो क्यों गिरे थे? क्योंकि भाई एक तो ऑस्ट्रेलिया में जब बारिश पड़ती है तो वहाँ की पिच हार्ड हो जाती है, और पाकिस्तान वालों ने इतने ऑस्ट्रेलिया पे मैचेस नहीं खेले हैं। नीचे के जो नए नए बैट्समैन थे सब लाइन बाय लाइन, भाई 2 ओवर में ही पूरी टीम लुढ़क गई थी। तो इस हिसाब से आप पकड़ सकते हो कि नॉन एशिया कंट्रीज़ में आपको डिफेंड की तरफ पकड़ना है, बारिश पड़ जाती है और थोड़ा रुक के गेम चलता है। और एशिया में बस श्रीलंका कंट्री है जो डिफेंड होती है, बाकी आप लंबी नोट कर सकते हो। मतलब बारिश पड़ी, आपको दिख रहा है कि यहाँ पे एवरेज स्कोर 150 है इसका स्टेडियम का, और आपको बुकी दे रहा है 170 180 लंबी नोट दे रहा है फर्स्ट इनिंग में, तो आप वहाँ पे लंबी नोट करके जा सकते हो नॉन एशिया कंट्रीज़ में। पर कंट्रीज़ लाइक पाकिस्तान, आपका बांग्लादेश, नेपाल, इंडिया, इसमें क्या होता है, बारिश पड़ती है, पिच ईजी हो जाती है। टेस्ट मैच में आपने देखा होगा इंडिया में बारिश पड़ती है, भाई रन ही नहीं बन, वो बैट्समैन आउट ही नहीं होते, 600 रन बन जाते हैं। और वहीं पर अगर आपको ऑस्ट्रेलिया में वो बारिश पड़ती है तो वहाँ पर 200 रन भी बनाने बहुत भारी पड़ जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप रेन कंसेप्ट भी समझ सकते हो। फिर अगला है, फिर उसके बाद पिचेस के बारे में बात करते हैं, पिचेस कैसी कैसी होती हैं और इसकी इमेज के साथ बात करते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया था, पिच 4 तरीके की होती हैं, ग्रास, क्रैक्स, ग्रास प्लस क्रैक्स और आपके फ्लैट। उसके बाद फिर सॉइल होते हैं, रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल, ठीक है। ये मैंने आपको कंसेप्ट बता दिया। उसके बाद फिर ड्यू फैक्टर मैंने आपको बता दी कौन कौन सी कंट्रीज़ में होते हैं, और मैंने आपको रेन कंसेप्ट बता दिया कि कौन कौन सी कंट्री में कैसे कैसे रेन कंसेप्ट लगता है, ठीक है। अब आते हैं पिचेस पे। तो सबसे पहले जो अपनी ग्रास होती है ना, ग्रास मतलब जिस पिच पे घास होती है और रेड कलर की सॉइल होती है, ठीक है, समझ गए। घास वाली पिच देखो, जैसे इस पिच पे घास है, ये एरिया आपकी, ये इस पिच पे घास है और ये पिच रेड सॉइल की है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि ये पेसर्स के लिए बेस्ट होती है।
ठीक है। घास पे रेड सॉइल वाली जो पिच होती है वो पेसर्स के लिए बेस्ट होती है। क्यों? क्योंकि जब पेसर्स बॉल कराते घास होती है तो बॉल रुक के आती है, अनप्रिडिक्ट बाउंस मिलता है, बैट्समैन को थोड़ी दिक्कत होती है रन बनाने में। तो जब पेसर्स स्टार्टिंग में आते हैं पावर प्ले में, आपको वहाँ पे विकेट देखने को मिलेंगे, स्टार्टिंग में विकेट डाउन जाते हैं। पर मिड ओवर में जब स्पिनर्स आते हैं, स्पिनर्स को हेल्प नहीं मिलती घास पे रेड सॉइल वाली पिच पे, ठीक है। पेसर्स को हेल्प मिलती है, स्टार्टिंग में विकेट जाते हैं, पर स्पिनर्स को हेल्प नहीं मिलती क्योंकि बॉल टर्न नहीं होती घास पे। तो आपको मिडिल ऑर्डर में पार्टनरशिप देखने को मिलेगी। जब स्टार्टिंग के 6 ओवर आपके पेसर्स ने करा दिया और फिर डेप्थ ओवर करा दिया, तो जो बीच के ओवर होते हैं ना आपके 7 से 15 ओवर या 14 ओवर तक, तो वहाँ पर आपको स्पिनर्स आएंगे, तो वहाँ पर आपको पार्टनरशिप बनती हुई दिखेगी थोड़ी सी। तो आप स्टार्टिंग में कुछ भी कर सकते हो, विकेट नोट उठा सकते हो, लंबी नोट ले सकते हो, ज़्यादा दे रहा है कंसेप्ट, वो विद टाइम आपका दिमाग खुद ही कैलकुलेशन कर देता है एक्सपीरियंस के साथ। मैं बस पिच का बता रहा हूँ। तो देख लो आप पिच की फ़ोटो, ईजिली आपका ग्रास है और यहाँ पे आपकी रेड सॉइल पिच ऐसे होती है, घास के साथ रेड सॉइल पिच, उसमें आपको पेसर्स के लिए बढ़िया होती है। स्टार्टिंग विकेट डाउन जाते हैं, मिडिल ऑर्डर में ओवर आते हैं, स्पिनर्स को ज़्यादा मदद नहीं मिलती। फिर अगली आती है आपकी ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल घास वाली, ठीक है। देखो ये तो ऐसे घास होती है और ब्लैक सॉइल वाली पिच ऐसी होती है, मतलब वो आपको अलग ही दिख जाएगी। थोड़ी रेड सॉइल वाली रेडिश होती है, ब्लैक वाली ब्लैक होती है, आपको दिख जाएगी। तो अगेन आपकी जो घास ग्रास ब्लैक सॉइल वाली पिच होती है, उसमें आपको पेसर्स के लिए देखो घास वाली पिच तो जन्नत होती है, तो उनके लिए बहुत बेस्ट होती है। तो पेसर्स के लिए फिर से अगेन बेस्ट होती है। स्पिनर्स को इतनी मदद नहीं मिलती क्योंकि घास पे टर्न नहीं होती बॉल, पर जो स्कोर बनता है मिड स्टार्टिंग में, मतलब लो स्कोर बनता है यहाँ पे। इसमें क्या है कि इस वाले मैच में थोड़ा बैट्समैन को मिडिल ऑर्डर में रन बन जाते हैं, ठीक है। स्कोर भी ठीक ठाक बन जाता है, मतलब किसी स्टेडियम का 150 एवरेज है तो यहाँ पर आपका 130 140 रन बन जाते हैं। पर यहीं पर अगर 150 एवरेज है किसी स्टेडियम को, तो 120 130 ही देखने को मिलेंगे आपको। ज़्यादा यहाँ पे लो स्कोरिंग पिच होती है। क्यों? क्योंकि घास प्लस ब्लैक सॉइल होती है और ब्लैक सॉइल थोड़ी सी फेवर करती है आपकी इन्हें बॉलर को, पेसर को अच्छी खासी। तो पेसर्स के लिए बेस्ट होती है ग्रास वाली, स्पिनर्स को अगेन मदद नहीं मिलती, पर थोड़ी लो स्कोरिंग होती है ब्लैक सॉइल पिच। जो मैंने आपको बताया था, ब्लैक सॉइल पिच थोड़ी लो स्कोरिंग होती है। और फिर मिड ऑर्डर में रन बनते हुए तो आपको मिलेंगे, जब स्पिनर आएंगे स्पिनर को मदद नहीं मिलती। तो आपने काफ़ी बार देखा होगा, जैसे टॉस के टाइम पे जब टॉस होती है, जब टीम अनाउंस होती है, तो काफ़ी सारी टीम क्या करती है, ग्रास वाली पिच होती है तो अपने मतलब 1-2 स्पिनर को बिठा देती है और 1-2 मतलब फास्ट बॉलर ऑलराउंडर ले लो या मिडर पेसर ऑलराउंडर ले लो, मतलब पेसर्स को फास्ट बॉलर को खिला देती है। टीम चेंज करते हैं ना तो उसमें कर देते हैं। अब ये आती है आपकी अगली क्रैक्स पिच में क्या होता है, जो क्रैक्स पिच ऐसे होती है, क्रैक्स होते हैं वहाँ पे। क्रैक्स मतलब जो बीच में स्पिट ऐसे होती है, फटी फटी सी होती है, ये क्रैक्स हैं। तो क्रैक्स पिच में रेड सॉइल पिच ऐसी होती है, क्रैक्स ऐसे होते हैं। तो रेड सॉइल मतलब जहाँ क्रैक्स हो और रेड सॉइल पिच हो, तो वहाँ पे आप अच्छा खासा देख सकते हो। अब इस वाली पिच में क्या होता है, क्रैक्स वाली पिच में क्या होता है, यहाँ पे स्पिनर उसको पेसर्स को इतनी मदद नहीं मिलती, पर स्पिनर्स के लिए बेस्ट होती है क्योंकि बॉल बहुत टर्न होती है, ग्रिप अच्छी बनती है। जब बॉल टप्पा खाती है तो अच्छी खासी ग्रिप बनती है। तो यहाँ पे आपको मिड ऑर्डर में पार्टनरशिप ब्रेक होते हुए मिलेगी। मैंने काफ़ी बार चैनल पे भी बताया आपको कि मिड ऑर्डर में क्रैक्स वाली पिच पे पार्टनरशिप ब्रेक होते हुए मिलेगी। और रेड सॉइल हो तो, और ओपनर्स रन मारेंगे। अगर जैसे मान लो आपने पावर प्ले में देखा कि पेसर्स आके बॉलिंग करा रहे हैं, स्पिनर्स नहीं आ रहे, तो वहाँ पे आप थोड़ा रन मारते हुए मिलेंगे क्योंकि पेसर्स को इतनी हेल्प नहीं मिलती और स्पीड से वो स्पीड ही डालते हैं, मतलब अपने पेसर स्पीड डालते हैं, तो वहाँ पे इजीली आपकी बाउंड्री निकल जाती हैं। तो ओपनर्स जो होते हैं वो रन मार देंगे, पर स्पिनर्स के लिए बेस्ट होती है और पेसर्स की इतनी मदद नहीं आती। स्टार्टिंग ओवर्स में रन आते हैं, पर मिड ऑर्डर्स में आपकी पार्टनरशिप ब्रेक होती हुई मिलेगी आपको। स्पिनर्स के लिए सबसे बेस्ट होती है क्रैक्स वाली पिच, ओके। फिर क्रैक्स के साथ होती है ब्लैक सॉइल पिच ऐसी होती है, रेड सॉइल पिच ऐसी होती है, आप थोड़ा सा कंसेप्ट देख सकते हो। और उसके बाद होती है क्रैक्स के साथ ब्लैक सॉइल। ये रहे आपके क्रैक्स और ये रही आपकी ब्लैक सॉइल, आप कंबाइन करके देख सकते हो। तो ऐसी पिच होती है। तो यहाँ पे सिंपल है भाई स्टार्टिंग से, कि जो आपकी रेड सॉइल होती है वहाँ पेसर्स को हेल्प नहीं मिलती क्रैक्स पर आपके ब्लैक सॉइल में पेसर्स को थोड़ी सी हेल्प मिल जाती है, ज़्यादा नहीं मिलती, थोड़ी सी मिल जाती है, थोड़ी सी वो भी अपनी बॉल थोड़ी सी सीम कर सकते हैं अपनी, थोड़ी थोड़ी मतलब हेल्प मिल जाती है उन्हें। ओपनर्स रन बनाते हैं अगेन, क्योंकि पावर प्ले में मोस्टली आपको ज़्यादातर देखे जहाँ क्रैक्स होते हैं वहाँ पावर प्ले में स्पिनर्स भी बॉलिंग कराने आते हैं, 2 ओवर करा लिए, पर ज़्यादातर 4 ओवर पेसर्स कराएंगे, वहाँ रन बनेंगे। ओपनर्स रन बनाते हैं, स्पिनर्स की फेवरेट होती है। बस इस वाली पिच में क्रैक्स ब्लैक सॉइल में एक खासियत है कि यहाँ पर आपका पेसर्स को थोड़ी सी हेल्प मिल जाती है, ओके। और देखो ऐसे क्रैक्स जो पिच होती है, डेट्स हाउ क्रैक्स पिच लुक लाइक, ये मैंने आपको दिखाने के लिए बताया। देखो ये क्रैक्स, ये है आपकी क्रैक्स ब्लैक सॉइल, आपको अलग ही दिख रहा होगा, मतलब ब्लैक रेडिश नहीं है ये,
क्रैक्स ब्लैक सॉइल है। तो अभी मैंने आपको बताया क्रैक्स ब्लैक सॉइल में क्या होता है, स्पिनर्स की फेवरेट होती है, स्टार्टिंग में रन बनते हैं पावर प्ले में, और आपके पेसर्स को थोड़ी सी मदद मिल जाती है, और रेड सॉइल में बिल्कुल भी मदद नहीं मिलती। ओके, अगले पे चलते हैं, ग्रास प्लस क्रैक्स, मतलब जहाँ पे घास होती है, देखो ये घास है और यहाँ पे दलारें भी हैं, ये दिख रही है ना आपको, ये इसमें दरारें हैं, मतलब गड्ढे हो रहे हैं, ऐसे दरारें हैं ग्रास के साथ। तो यहाँ पे आपको ये बेस्ट होती है आपकी पेसर्स के लिए, बॉलर के लिए, मतलब पेसर्स स्पिनर दोनों के लिए बॉलर होती है। यहाँ पे बैट्समैन की हो जाती है हालत ख़राब। अभी जो हुआ था अपने यूएसए में, आपका वो हुआ था T20 वर्ल्ड कप हुआ था 2024 का, उसमें देखना, और शारजा स्टेडियम है, तो उसमें देखना कि वहाँ पे आपका ग्रास और ज़्यादा जो पिचेज़ है वहाँ पे ग्रास और आपकी क्रैक्स के साथ हैं, तो वहाँ पे स्पिनर और पेसर अच्छा खासा देखने को मिलते हैं। तो डिफेंड में जो भी टीम आपकी वहाँ पे टॉस जीती है, मोस्टली डिफेंड ही पकड़ती है, क्योंकि वहाँ इजीली सेकंड पिच में बहुत टफ हो जाता है वहाँ पे, है ना, वो करना बहुत टफ हो जाता है वहाँ पर रन चेस करना। तो स्पिनर्स के लिए बेस्ट होती है, पेसर्स के लिए बेस्ट होती है। बैट्समैन को कोई मदद नहीं मिलती यहाँ पे, बस जो क्लास बैट्समैन है ना वो रन मार सकते हैं। जैसा आप आईपीएल में देखते हो, कोई भी नीचे का डोमेस्टिक का प्लेयर आके रन मार देता है, 8th विकेट 9th विकेट डाउन पे छक्के मार देते हैं। प्लेयर्स नो डाउट बुरे नहीं है, पर भाई टफ पिच में उन्हें खिला दो, यूएसए की पिच पे, शारजा की पिच पे, जहाँ ग्रास और क्रैक्स हैं, वहाँ उनसे रन नहीं लगने के। अभी विराट कोहली इज ए लेजेंड प्लेयर, विराट कोहली की हालत ख़राब हो गई थी यूएसए की पिच पे रन बनाने में, उसने बस लास्ट फाइनल में आपको बहुत टॉप नॉच पारी खेल के इंडिया को जिताया था, पर स्टार्टिंग में उनसे रन नहीं लग रहे थे क्योंकि बहुत ट्रेवर में थे, वो पिच बहुत हार्ड होती है। रोहित शर्मा भी रन नहीं मार पाए थे, वो तो मिड ऑर्डर थोड़ा सा अपना ठीक था और बॉलिंग बेस्ट थी, इसलिए हम थोड़े जीत जाते थे मैचेस, क्योंकि ज़्यादातर सब डिफेंड ही पकड़ते थे। टॉस जीत के यहाँ पे सब डिफेंड पकड़ते हैं, ग्रास प्लस क्रैक्स पे, जहाँ घास होती है क्रैक्स होते हैं। अब इसमें देखो क्या कंसेप्ट है, जो जहाँ घास होती है वो पेसर्स के लिए बड़ी होती है पिच, मैंने आपको बताया, और जहाँ क्रैक्स होते हैं वो स्पिनर्स के लिए बड़े होती है, और ये दोनों चीज़ आपको कंबाइन हो जाती हैं, तो पेसर्स और स्पिनर दोनों के लिए बेस्ट होती है। पर बैट्समैन की यहाँ पे हालत ख़राब हो जाती है, नाइटमेयर हो जाता है, डरावना सपने जैसा हो जाता है यहाँ पे खेलना। ठीक है, फिर आते हैं अपनी फ्लैट पिच पे, फ्लैट रेड सॉइल। ओके, सो फिर आते हैं हम फ्लैट रेड सॉइल पे। फ्लैट पिच क्या होती है, सपाट पिच होती है, जैसा आपने देखा होगा सपाट पिच होती है ना, बिल्कुल ही जो सपाट होती है आपको देखने से मिल जाएगी, जिसे वो कहते हैं आपके फ्लैट पिच कहते हैं, सपाट पिच कहते हैं। जहाँ यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ना बॉल पड़ती है, तो बॉल पड़ने के बाद सीधे टप्पा ठीक आता है, बाउंस जो होता है प्रेडिक्ट होता है, मतलब कि जो बाउंसर होते हैं ना एकदम अनएक्सपेक्टेड बॉल उछल के आती है, एकदम डाउन चली जाती है, वो कुछ नहीं होता। स्पिनर्स को तो मदद ही नहीं मिलती क्योंकि ग्रिप नहीं होती, फास्ट बॉलर भी यहाँ पिटते हैं। सबसे प्राइम एग्जांपल आईपीएल 2024 का फेस फर्स्ट में देख लो, सारी पिचेस आपको फ्लैट मिली थी, सारी पिचेस फ्लैट थी। क्यों, सपाटा पिच थी, बॉल पड़ते ही बैठ पा रही थी, कहीं भी ऊपर नीचे बॉल कुछ भी हलचल नहीं कर रही थी, सीधे सीधा आ रही थी। तो भाई नीचे के 8th डाउन 7 डाउन विकेट वाले बैट्समैन भी आके छक्के मार जा रहे थे, मैच ख़त्म कर देते थे। तो ऐसी पिचेस पे अब जहाँ पे बैट्समैन को पूरी पूरी हेल्प मिलती है, तो ऐसी पिचेस पे क्या करेंगे कैप्टन, ऑफकोर्स भाई टॉस जीत कर बॉलिंग फर्स्ट करेंगे, चेज में आएंगे। क्यों, क्योंकि ऐसी पिचेस पे चेज इजीली होता है, और इंडिया में फ्लैट पिच होती हैं, रात के टाइम मैच होता है, ड्यू फैक्टर होता है। एक तो ड्यू फैक्टर सेकेंड इनिंग में इंडिया में चेस टीम को सपोर्ट करता है, और फ्लैट पिच तो पूरी पूरी चेस टीम के लिए बनी होती है। तो जो भी आपको आईपीएल में दिखा होगा, सब पहले बॉलिंग करते थे और चेस टीम को पकड़ते थे, मतलब चेस के लिए जाते थे सेकेंड इनिंग में। तो यहाँ पर भी लिखा है बैट्समैन फ्रेंडली होता है, मोस्टली चेज होते हैं मैचेस। अब बॉल फर्स्ट करते हैं जो भी टॉस जीता है। सबसे प्राइम एग्जांपल आईपीएल 2024, आपका महाराजा प्रीमियर लीग देख लो, यूपी T20 देख लो, 180 190 रन नहीं बन रहे थे यूपी T20 में। फिर बीच में तो उन्हें फिर क्रैक्स वाले क्या कहते हैं आपको पिच डालनी पड़ी थी, क्योंकि फ्लैट पिच सबको पता चल गई थी लंबी यस होती हैं, तो फिर बीच में वो कर देते हैं गड़बड़। वो क्यों करते हैं, क्योंकि स्टेडियम में 3-4 पिचेस होते हैं, ऐसे करके 4 पिचेस मान लो, तो हर एक पिच डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो ये मान लो ग्रास की पिच है, ये मान लो ग्रास प्लस क्रैक्स की पिच है, ये मान लो फ्लैट पिच है, ये मान लो आपकी क्रैक्स वाली पिच है, क्रैक्स वाली। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट पिचेस पे कर देते हैं, जैसे कि सब होते हैं ना, जैसे कि पहले ही बता देते हैं कि अरे इस वाली पिच पे तो इतने रन बनेंगे टॉस से पहले, तो वो सब फर्जी होता है, मतलब वो अपनी खुद की प्रिडिक्शन होती होगी, पर मेरे हिसाब से तो वो कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये 4 डिफरेंट पिच है। ये बस कैप्टन को पता होता है कि कौन सी पिच पे मैच खेला जाएगा टॉस के बाद, तो उस हिसाब से वो अपनी टीम बनाता है। अब भाई शाम के टाइम मैच है, रात के 8 बजे, और आप यूट्यूब पे आके बोल देते हो कि भाई पिच पे फ्लैट पिच है, रन बनेंगे,
वो बस एवरेज निकालते हैं स्टेडियम का। कभी आपने देखा होगा किसी स्टेडियम का एवरेज है 200 रन हाईएस्ट बने, कभी देखा होगा 120 रन हाईएस्ट बने, तो इसलिए बनते हैं किसी भी पिचेस पे मैच हो जाते हैं, ठीक है। तो इसमें फ्लैट, हाँ एक और चीज़ बताना भूल गया, जो फ्लैट पिच होती है, फ्लैट रेड सॉइल वाली पिच होती है, रेड सॉइल वाली, जैसा रेड सॉइल ये प्योर फ्लैट रेड सॉइल वाली पिच है। देखो ना कोई घास है ना कोई क्रैक्स हैं, सिंपल फ्लैट रेड सॉइल पिच है। तो यहाँ पे बैट्समैन के लिए बिल्कुल दोस्त है बैट्समैन का, अच्छे खासे रन बनते हैं, सब चेज में आते हैं। आईपीएल में यहाँ अच्छे खासे रन भी बनते हैं, यहाँ 200 प्लस रन मतलब मान लो 170 रन तो ईजिली बन जाते हैं। यहाँ पे आपने देखा होगा कि फेस फर्स्ट में दिल्ली आरसीबी का मैच था, 195 रन बने थे, 200 रन बने थे, 210 रन न्यू चेज हो रहे थे, तो इसी बेसिस पे हो रहे थे ना। और फिर फ्लैट में एक और वैरायटी आती है, फ्लैट में ब्लैक सॉइल की। हर एक पिच ब्लैक और रेड सॉइल होती है, बस आपकी ग्रास और जो क्रैक्स वाली पिच होती है, जो दोनों मिक्स होते हैं ग्रास और क्रैक्स, उसमें सॉइल का इतना इंपॉर्टेंस नहीं होता। बाकी हर पिच में ब्लैक और रेड सॉइल कंबाइन करके आप कर सकते हो, ड्यू फैक्टर लगा के, रेन फैक्टर लगा के। तो फ्लैट पिच है, फ्लैट पिच और ब्लैक सॉइल होती है, आपको मिलती है वेस्ट इंडीज़ की तरफ। मतलब वहाँ पे भी वेराइटीज़ होती है पर मोस्टली ये वाली पिचेस मिलती हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ना जो क्लासिक बैट्समैन होता है, जो थोड़ा रुक के खेलता है, स्टार्टिंग में मान लो उसने स्टार्टिंग में 20 बॉल में 20 रन मारे, फिर 40 बॉल में 50 60 70 रन तक पहुंच जाता है। जो क्लास प्लेयर होते हैं जैसे आपका विराट कोहली है, रोहित शर्मा है, उनके लिए बेस्ट होती है पिचेस। पर यहाँ पे एक चीज़ है कि यहाँ विकेट नहीं जाते, क्योंकि आपकी फ्लैट पिच है, बैट्समैन फ्रेंडली है, तो विकेट तो जाने की नहीं, पर यहाँ रन भी ज़्यादा नहीं बनते। आपने देखा होगा CPL 2024 में, CPL के तो आप सारे उठा के देख लेना, इनका क्या होता है, 170 रन बने हैं 2 विकेट है, 185 रन बने हैं 3 विकेट है, ठीक है। तो अब देखो विकेट इतने हैं, तो इस नीचे बैट्समैन है तो इन्हें 200 रन प्लस मारने चाहिए जब फ्लैट पिच है। पर उनकी पिच होती है ब्लैक सॉइल की बनी होती है, तो ब्लैक सॉइल पिच पे विकेट नहीं आते क्योंकि पूरी बैट्समैन फ्रेंडली होते हैं। पर क्लासिक बैट्समैन टिक पाता है, जो हिटर होते हैं ना कि आते ही अंधाधुन कर देते हैं कि बस ख़त्म कर दो, स्टेडियम को जला दो, वो यहाँ टिक नहीं पाते ज़्यादा। तो जो क्लासिक बैट्समैन होते हैं वो मार लेते हैं, पर यहाँ रन भी कम बनते हैं। जैसा आपने CPL में देख लिया, 160 पे 2 विकेट हैं, 170 पे 3 विकेट है, विकेट भी हाथ में होते हैं, तो वो आखिरी में आके रन मार पाते हैं, इतने नहीं मार पाते। तो ये रही आपकी, मैंने जितनी भी पिचेस थी मैंने सबका कंसेप्ट बता दिया है। फिर से थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। ग्रास पिच है, पेसर्स को हेल्प मिलेगी, और ग्रास पिच पे, घास वाली पिच पे पेसर्स को मदद मिलती है, स्पिनर्स को मदद नहीं मिलती। ब्लैक और रेड सॉइल का कॉम्बिनेशन देख लेना। आपकी क्रैक्स वाली पिच पे दरारें होती हैं स्पिनर्स के लिए, तो मज़े ही मज़े। तो आपने देखा होगा कि इंडिया में 5th डे पे, पाकिस्तान 5th डे पे, किसी भी इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में 5th डे पे पिच मैच हो रहे हैं 5 दिन से पिच पे, तो पिच में क्रैक्स आ जाते हैं। तो उस टाइम पर आप देखते होगे कि भाई उस टाइम पे ना आपके स्पिनर्स बहुत विकेट ले आते हैं। जडेजा 4 विकेट ले गया, अश्विन 5 विकेट ले गया, तो वो इसकी वजह से ले आते हैं क्योंकि क्रैक्स आ जाते हैं। और जैसे इंडिया जैसे रीजन में जहाँ ग्रास वाली पिच है, मान लो स्टार्टिंग में ग्रास वाली पिच रखी है, तो स्टार्टिंग में तो पेसर्स विकेट लेंगे, और फिर डे 5th आते आते या डे 4th आते आते टेस्ट मैच में क्रैक्स पड़ जाते हैं उसमें, तो स्पिनर्स भी विकेट लेने स्टार्ट कर देते हैं। तो इस ये रीज़न है कि 5th डे 4th डे पे विकेट ज़्यादा जाते हैं, ठीक है। और फिर यही है अपना क्रैक्स वाली पिच, तो स्पिनर्स के लिए बढ़िया होती है। और आपकी ये क्रैक्स वाली पिच ऐसे दिखती है। और आपकी क्रैक्स प्लस घास प्लस क्रैक्स वाली पिच पे सॉइल का इतना मैट वो नहीं होता इंपॉर्टेंस। पर ये वाली जो पिच होती है ये आपकी स्पिनर्स और पेसर के लिए दोनों अच्छी होती है, क्योंकि पेसर्स घास वाली पिच पर अच्छी बॉलिंग कर पाते हैं और स्पिनर्स क्रैक्स वाली पर, दोनों चीज़ मिल जाती है तो बैट्समैन की हवा टाइट हो जाती है। फिर आती है आपकी फ्लैट पिच, ये बैट्समैन की दोस्त होती है, जो इंडिया में पाई जाती है। IPL 2024 में आप देख सकते हो, सब जो टॉस जीतता है, टॉस जीत के चेस करना चाहता है। इंडिया में ड्यू फैक्टर पड़ता है, सेकंड इनिंग में चेस होती है, तो सब यही करना चाहते हैं। CPL में ब्लैक सॉइल पिच होती है, फ्लैट में CPL में आपको देखने को मिली होगी ज़्यादा सारी पिचेस। और तो उसमें आपका हर कोई रन ज़्यादा नहीं मतलब रन बनते हैं एवरेज के जितने बनते हैं, पर विकेट ज़्यादा नहीं जाते, तो वो भी बैट्समैन के लिए फ्रेंडली होती है पिचेस, ठीक है। तो आपकी 4 तरीके की पिच थी, और उसके साथ आपका एक हो गया रेड सॉइल ब्लैक सॉइल कंसेप्ट, सेकंड हो गया आपका रेन कंसेप्ट, थर्ड हो गया आपका ड्यू कंसेप्ट। तो मैंने सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं। एक बार थोड़ा सा क्विक समरी कर देते हैं। कंटेस्ट ये रहा आपका। टाइप्स ऑफ पिचेस बता दी मैंने, 4 तरीके की पिचेस होती हैं। वेट और ड्राई पिच का बता दिया मैंने कंसेप्ट। वेट पिच पे आपका पेसर्स को मदद मिलती है, थोड़ी फंस के बॉल आती है, स्पिनर्स को इतनी नहीं मिलती। पर ड्राई पिच पे पेसर्स और स्पिनर सब पिटते हैं। और टाइप्स ऑफ सॉइल्स बता दिया मैंने, ब्लैक सॉइल और रेड सॉइल होते हैं। ड्यू फैक्टर बता दिया मैंने, ड्यू फैक्टर का क्या इंपॉर्टेंस होता है।
सब कॉन्टिनेंट कंट्रीज़ में, इंडिया में, पाकिस्तान में। और रेन फैक्टर तो मैंने आपको बता दिया, नॉन एशिया कंट्रीज़ में रेन फैक्टर टेस्ट हो, ओडीआई हो, वनडे हो, सब में हालत ख़राब हो जाती है। ठीक है, यही आप देख सकते हो, सब यही है आपकी 4 तरीके की पिच होती है, मेनली यही होती है, डस्टी पिच और वो सब मैंने सब कंबाइन करके इसमें ही बता दिया है, आप देख सकते हो। अब आप सबसे पहले तो वीडियो थोड़ी लंबी बनी है भाई, जिसने यहाँ तक वीडियो देख ली है बहुत बहुत सही ट्रैक पे जा रहे हो। मैं कोई लेजेंड नहीं हूँ, 1-2% आता है तो मैं वो बताने की पूरी ट्राई कर रहा हूँ, पर 25 मिनट की 30 मिनट की वीडियो देखना हर किसी के बस की नहीं होती, सबको बस टिप चाहिए। स्पून फीडिंग मैं कराने वाला नहीं, मेरे को जितनी चीज़ें आती हैं करो। मैंने अंडर 31 बॉल नोट बताया, चैनल पर बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी पड़ी हैं, सब चेक कर लो, काम की आएंगी, वर्थ ऑफ लैक्स हैं, लाख रुपए की चीज़ें हैं वो जो मैंने शेयर कर दी हैं, तो कर दी हैं, बस करनी है। फिर सेकंड कि अब आप पिच कहाँ से देखोगे, मान लो 8:30 का मैच होता है रात के टाइम, तो 8 बजे टॉस होता है, तो टॉस के 1 और 2 मिनट पहले यानी 7:58 7:59 पे टॉस होता है। अब मान लो मैच आ रहा हॉटस्टार पे या फैन कोड पे, तो फैन कोड की सबसे पहले तो आपको सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ेगी। ऑफकोर्स आप मैच खेल लो तो सब्सक्रिप्शन होगी आपके पास, तो फैन कोड पे टॉस से 1 या 2 मिनट पहले टीवी चला लेना, वहाँ पर आपको ऐसी रिपोर्ट देखने को मिलती हैं। पिच रिपोर्ट देखो, जैसे ये है, कमेंटेटर हैं, ये पिच बताते हैं कैसी है, 90% पिच सही बताते हैं, पर 10 मैच में थोड़ा गड़बड़ कर देते हैं। अब मान लो क्रैक्स वाली पिच है, यहाँ स्कोर कम बनते हैं, स्पिनर्स अच्छा करते हैं, ये क्या कह देंगे, बैट्समैन फ्रेंडली पिच है और ग्रीन पिच है, फ्लैट पिच है, बैट्समैन अच्छा खासा रन बनाएंगे, तो बंदे क्या करते हैं, देख के लंबी यस कर देते हैं, 160 लंबी अंदर यस कर देते हैं। आपको पता भी नहीं कितनी पेटियों में काम चलता है, करोड़ रुपये लग जाते हैं सेकंडों में, जब कमेंटेटर देखते हैं पता चल रहा है जड्डू अश्विन आके हालत ख़राब कर दी। तो इसलिए आप कमेंटेटर की सुनो, पिच देखो, टॉस से 1-2 मिनट पहले पिच देखो, पर अपना दिमाग यूज़ करो। अपना दिमाग कहाँ से यूज़ करोगे, अपने दिमाग यूज़ करना है आपको यहाँ से, जो मैंने सब बता दिए। बस ये 5 फैक्टर होते हैं, 4 तरीके की पिच होती हैं, और टोटल 4 फैक्टर होते हैं, हर एक फैक्टर का अलग है, वेट, ड्राई, टाइप ऑफ सॉइल, ड्यू फैक्टर, रेन फैक्टर, ये तो बिल्कुल सिंपल चीज़ है। आप पिच का कंसेप्ट समझ लोगे, एक दिन नहीं आएगा, आपने वीडियो देखी ठीक है थोड़ा आइडिया आया, कल वीडियो देख ली थोड़ा आइडिया आ गया, हफ्ते में 2-3 दिन वीडियो देख ली, बंदे होते हैं, मेरी विकेट नॉट 2.0 सुप्रीम वाली वीडियो बंदे बताते हैं हफ्ते में 2-2 3-3 दिन देख लेते हैं, और जितना ज़्यादा देखते हैं उनका कंसेप्ट क्लियर होता है। पर इसके साथ आपको मैच देखना पड़ेगा, पिच की पिक देखनी पड़ेगी, आपको टाइप्स ऑफ पिच देखनी पड़ेगी, ये ड्यूरिंग मैच आपको थोड़ा समझ आ जाएगा। ठीक है, कभी कभी आप थोड़ा पिच रीड करना गलत सीख लोगे, आपको लगेगा घास और क्रैक्स हैं पिच में, पर आपको बाद में दिखेगा क्रैक्स तो थे ही नहीं, बस घास घास थी। तो वहाँ पे पेसर्स तो विकेट ले गए पर स्पिनर्स विकेट नहीं ले गए, तो मिड ऑर्डर में आपकी लंबी फेल हो जाएगी जब आप लंबी यस करोगे। तो विद टाइम थोड़ा लॉस करके एक्सपीरियंस, वही ना, मुँह की जो बंदा खाता है वही ऊपर उठता है, सबके लॉस होते हैं, यहाँ पैसा वही कमाता है जो बहुत मोटा लॉस करके बैठा है। या देखो यहाँ पर आपके पास 2 चीज़ें, आपके पास पैसा है तो आप पैसा दे के सीख लो, अगर आपके पास टाइम है तो आप टाइम दे के सीख लो। ठीक है, आप टाइम दो, पैसा बाद में बना लो, वरना आप पैसा भी दे दो, टाइम दे के फिर बाद में सीख लो। ये 2 चीज़ें हैं आपके ऊपर, टोटली आपके ऊपर है। मेरा फ़र्ज़ था पिच रिपोर्ट देना, बंदे कह रहे थे, मैंने पिच रिपोर्ट दे दी है। रेस्पॉन्स बताना भाई कैसी लगी पिच रिपोर्ट। बाकी चैनल्स पे काफ़ी सारी ट्रिक्स बता रखी हैं, 10-11 ट्रिक्स हैं, उन्हें देखो, काम ही आएंगी कहीं ना कहीं आपके। और एक और चीज़ बता रहा था मैं कि आपने पिच रिपोर्ट देख ली तो इट विल टेक 2 to 3 मंथ्स, आप आराम से दो डायरी में चीज़ें लिखो जो जो मैंने बताई हैं, विकेट नोट की, इसकी भी डायरी में चीज़ें लिख लो, और नोटिस करो किस पिच पे इतने रन बने हैं, 200 रन बने क्यों बने हैं, 130 रन हुए तो क्यों डिफेंड हुए, इस वाली कंट्री में बारिश पड़ गई तो क्यों इतने ज़्यादा रन बन गए, इस वाली कंट्री में बारिश पड़ गई तो क्यों बिल्कुल एकदम लेजेंड प्लेयर आउट हो गए। वो सब चीज़ें आप सीखना चाहो, हर किसी को यहाँ टिपिंग चाहिए, पर आप सीख गए तो बहुत मज़े हैं यहाँ पे। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, चलते हैं, काफ़ी बड़ी वीडियो हो गई है। अब भी आप वीडियो देख रहे हो तो भाई बहुत सही ट्रैक पर जा रहे हो।